आर एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। अब हम कक्षा 9 को अध्याय 2 ना बहुपद प्रश्नवाली 2.2 आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, जिसमें पहला प्रश्न है कर एक निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें दिया है शून्य, x बराबर 0 दिया है, x बराबर -1 दिया है, x बराबर 2 दिया है। तो हम लोग पहला प्रश्न का हल लेके चलते हैं। तो इसे हम लोग मानते हैं px, क्या मानते हैं px ना, तो 5x - 4x² + 3 और ये हो जाता है gx बराबर ले लेते हैं x बराबर 0 दिया है, तो हम लोग x जगह पर बैठाएंगे मान, क्या बैठाएंगे x जगह पर बैठाएंगे 0 ना, तो 5 क्या है 5 × 0 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 तो हो जाएगा 0 से गुना करेंगे तो 0 और ये भी हो जाएगा -0 और प्लस 3 यानी क्या आ जाएगा हमको 3। ये पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न है px इसका मान लेते हैं px बराबर ना 5x - 4x² प्लस 3 और gx बराबर दिया है x बराबर -1, क्या दिया है मान, तो हम x जगह पर बैठाएंगे -1, क्या बैठाएंगे -1, 5 गुने -1 और -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब इसे हम लोग बैठाएंगे -1 बराबर -5 और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, अब +1 से गुना करेंगे 4 -4 में, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3। अब इसे जोड़ेंगे तो -9 प्लस 3 ये जगह -6, ये दूसरा का आंसर आ गया। अब तीसरा प्रश्न है px बराबर ना 5x - 4x² + 3 और gx हमको दिया है, gx बराबर दिया है x बराबर 2, क्या दिया है 2। अब हम इसको बैठाएंगे 2 बराबर 5 गुने 2 -4 और 2 का स्क्वायर प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 4 चौके 16 और प्लस 3 तो अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 13 - 16 बराबर -3, ये दूसरा का आंसर आ गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। कर एक निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए ना, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया py बराबर py का स्क्वायर -y + 1। तो हम लोग सबसे पहले हल में चलते हैं। हल में हमें दिया क्या py बराबर y का स्क्वायर -y + 1। हमें पहला कहा है P0 यानी कि gx हमको दिया है, gy जो दिया है y बराबर 0, क्या दिया है 0। हम यानी कि y की जगह पे क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, क्योंकि y का स्क्वायर -y प्लस 1 तो 0 - 0 प्लस 1 यानी कि बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब पुनः में फिर हम हल करेंगे, पुनः क्या लिखेंगे py बराबर y का स्क्वायर -y + 1। अब इसमें हमें gy बराबर दिया है y बराबर 1 लेने के लिए क्या कहा है 1, तो 1 लेंगे तो इसके जगह पर 1 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 1 बराबर 1 का स्क्वायर -1 + 1। अब यहाँ आ जाता है, अब इसे बैठाएंगे P1 बराबर ये आएगा 1 - 1 + 1। अभी प्लस को जोड़ेंगे तो 2 - 1 यानी कि यह क्या 1 आ गया, ये क्या है 1। तीसरा का कहा है पुनः में, क्या कहा है क्वेश्चन है py बराबर y का स्क्वायर -y + 1। अब इसमें कहा है y बराबर यानी कि 0, gy बराबर y बराबर 2 दिया है, क्या दिया 2 दिया है। अब इसके जब हम 2 बैठाएंगे 2 बराबर
2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1 5 जोड़ देंगे तो 5 माइनस 2 यानी कि क्या प्राप्त हुआ 3। क्या प्राप्त हुआ 3। अतः तीनों का मान क्या है, अतः तीनों का मान है एक का आया 1, दूसरा आया भी 1 और तीसरा है और 3। ये मेरा आंसर प्राप्त हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। दूसरा कार्य है पी बराबर दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। तो हम इसे भी हल में लेते हैं। हल क्या लेंगे, पी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहाँ भी हमें दिया है पी बराबर क्या दिया है, जी बराबर दिया है ना 0 यानी कि t बराबर 0 दिया है। तो हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे 0, t के जगह पर 0 बैठाएंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 0 यानी कि बराबर 2 आंसर आया। क्या 2। पुनः में चलेंगे। पुनः पी बराबर है 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। हम यहाँ भी हमको दिया है जी बराबर दिया है t बराबर 1। क्या है 1। अब इसको बिठाएंगे 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 का 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब इसे हम लोग हल करते हैं। हल में आएगा P1 बराबर 2 प्लस 1 और 1 से पूरा करेंगे 1 गुने 1 तो 1 और 1 से 2 में करेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस गुने यानी कि माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। ये तीसरा का आंसर आ गया। अब पुनः में फिर लेंगे। पुनः क्या है पी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी कि जी बराबर हमें अभी दिया है t बराबर 2। क्या लेना है 2। अब यहाँ पे 2 बिठाएंगे। पी 2 बराबर 2 प्लस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और 2 दूना 4 और 4 दूना के 8 और माइनस 2 दूना 4 4 दूना के 8 यानी कि 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 12 माइनस 8 बराबर आया 4। ये मेरा तीसरा आंसर आ गया। अब हम अगले प्रश्न को अब अगला प्रश्न दिया है px बराबर x का क्यूब। px बराबर x का क्यूब। तो हम लोग हल से चलते हैं यानी कि px बराबर x का क्यूब। हमें तीनों का मान बैठा करके निकालना है यानी कि यहाँ जगह gx बराबर x बराबर 0 यानी कि x बराबर क्या दिया है 0। तो हम लोग 0 बैठाएंगे। 0 यानी कि 0 का क्यूब बराबर 0 यानी कि हमको पहला आंसर मिल गया। दूसरा पुनः में चलते हैं। तो यहाँ क्या होगा px बराबर x का क्यूब और gx बराबर हो जाएगा x बराबर 1। अब इसे हम लोग 1 बैठाएंगे। 1 बराबर 1 का क्यूब 1 ही होता है यानी कि 1। मेरा ये दूसरा आंसर आ गया। पुनः में फिर चलेंगे। पुनः क्या है px बराबर x क्यूब। अब दिया gx बराबर x बराबर है कि 2 लेना है। क्या लेना है 2 लेना है। तो हम यहाँ 2 बिठाएंगे। 2 बराबर 2 का क्यूब यानी कि 2 दूना 4 4 दूना 8 आंसर प्राप्त हुआ। ये तीसरा मेरा आंसर प्राप्त हो गया। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम प्रश्न दूसरा के चौथा में चलते हैं। इसमें दिया है px बराबर
x माइनस वन कोष्ट x प्लस वन है ना। अब इसे हम लोग हल में लेते हैं, क्या लेते हैं, हल करते हैं। हल क्या है, p यानी कि x माइनस वन और x प्लस वन। यहाँ आपको gx दिया है x बराबर 0, क्या दिया है 0, तो हम लोग 0 बैठाएंगे, यानी कि 0 बराबर 0 माइनस वन और 0 प्लस वन। तो ये हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा गुने प्लस वन, यानी कि गुना करेंगे तो माइनस वन आएगा। ये पहला मेरा आंसर प्राप्त हुआ। दूसरा पुनः में है px बराबर x माइनस वन और x प्लस वन। gx बराबर दिया है x बराबर वन, तो इसे हम लोग बैठाएंगे p1 बराबर वन माइनस वन और वन प्लस वन, तो हो जाएगा 0 और प्लस गुने 2, तो इसका आएगा आंसर 2। ये दूसरा आंसर हमें प्राप्त हुआ। पुनः क्या दिया है, px बराबर x माइनस वन और x प्लस वन। अब यहाँ gx बराबर हमें बैठाना है 2, तो अब हम यहाँ 2 बैठाएंगे, 2 यानी कि 2 माइनस वन और 2 प्लस वन, तो ये आएगा 1 गुने 3, जोड़ेंगे तो यानी कि क्या है 3। ये मेरा तीसरा आंसर प्राप्त हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। 3 का है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। तो संगत बहुपद का शून्य कब होती है, जब किसी का मान हम बैठाते हैं और अगर वह शून्य प्राप्त होता है तो संगत बहुपद का शून्य होता है। क्या होता है, शून्यक होता है। तो हम लोग यहाँ पे हमको px हल में दिया है, हम लोग हल में चलते हैं। px बराबर दिया है 3x प्लस वन और gx बराबर दिया है x बराबर माइनस वन बटा 4। तो अब यहाँ x का मान हम बैठाएंगे, अगर बैठाने के बाद अगर 0 आ जाता है तो मेरा क्या है शून्यक है, और नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो 3 गुने 1 बटा 4 प्लस 1, ये 3 दिया है, यहाँ पे 3 हुआ, तो ये 3 कट गया, तो क्या है माइनस वन प्लस वन यानी कि 0। इसे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः संगत बहुपद का शून्यक है, संगत बहुपद का शून्यक है, क्योंकि शून्य कब हुआ, जब ये 0 प्राप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हल में चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है px बराबर 5x माइनस पाई और gx बराबर दिया है x बराबर 4 बटा 5। इसे मान हम लोग बैठाते हैं, क्या आएगा, p हमको दिया है 4 बटा 5, क्या दिया 4 बटा 5, 4 बटा 5 है। अब हम इसको x जगह पर बैठाएंगे, 5 गुने 4 बटा 5 माइनस पाई, तो 5 5 कट गया, यानी कि है 4 माइनस पाई, तो ये शून्यक नहीं प्राप्त हुआ। अतः शून्यक, अतः संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ये मेरा तीसरा का पहला और दूसरा का हल हुआ। अब हम तीसरा का हल करने जा रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न दिया है px बराबर x का स्क्वायर माइनस वन, और कहा है कि x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1, लेकिन इसे 2 बार हल करना है। तो हल में चलते हैं। हल क्या लिखेंगे, px बराबर x का स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर दिया है, एक बराबर कहा है कि x बराबर 1 बैठाइए, तो हम लोग 1 बैठाते हैं। 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 है, यानी कि 0 आया। तो अतः
संगत बहुपद का शून्यक है। दूसरा पुनः में चलते हैं। पुनः में हम लोग कहा है बैठाने के लिए कि x बराबर -1 बैठाइए, तो x बराबर 1 बैठाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे पी एक्स बराबर x का स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स बराबर हो जाएगा x बराबर -1। तो आ जाएगा p -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 यानी कि माइनस गुने माइनस प्लस यानी कि 1 - 1 यानी कि 0। अतः ये भी शून्य के बहुपद का, अतः संगत बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 करेंगे पी एक्स बराबर x + 1 कोष्ट 1 कोष्ट x - 2 है, x - 2 है। तो हमें यह दिया है x बराबर एक बार -1 कहा है, हल करने के लिए एक बार 2। तो हल में चलते हैं, हल लेते हैं पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2, जी एक्स बराबर हो जाएगा यानी कि x बराबर -1। तो हम क्या बैठाएंगे? -1 बैठाएंगे यानी कि -1 + 1 और हो जाएगा -1 और -2 यानी कि आ जाएगा 0 गुने -3 यानी क्या है? 0। ये क्या है? अतः संगत बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। फिर पुनः में चलेंगे। पुनः में क्या करेंगे? पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2, जी एक्स बराबर दिया है x बराबर 2 लेने के लिए कहा है। क्या लेंगे? 2। अब इसे बैठाते हैं, 2 x जगह बराबर 2 + 1 आई हो जाएगा 2 - 2 यानी क्या जाएगा? 3 गुने 0 यानी क्या है? 0। अतः ये भी क्या है? अतः संगत बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कर रही है कि पी एक्स बराबर x का स्क्वायर और x बराबर 0 दिया है। तो हल में हम लोग इसको लेते हैं, हल यानी कि पी एक्स बराबर x स्क्वायर दिया है और जी एक्स कहा है x यानी कि x बराबर 0, हमें 0 बैठाने के लिए कहा है। तो p की जगह पर यानी कि x जगह पर 0 बैठा यानी कि 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0। अतः संगत बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। ये मेरा 5वां के आया। अब छठा क्वेश्चन यहाँ है। छठा का रही है कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। अब कहा है कि x बराबर -m/l यानी कि शून्यक है। तो इसे भी हल में हम लोग चलते हैं, हल लिखेंगे पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और जी एक्स यानी कि जी एक्स बराबर x बराबर दिया है m/l, बैठाएंगे इसको -m/l और हो जाएगा l गुने m/-m/l और -m। तो l कट गया, बचा यहाँ -m, ये प्लस है और प्लस m, तो ये भी प्लस माइनस कट गया यानी कि 0 प्राप्त हुआ। अतः
अतः संगत बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 करिए कि px बराबर 3x² - 1 और दिया है x बराबर -1/√3 दिया है ना। अब कहा कि 2/√3 ये दोनों का मान शून्य होगा कि नहीं। तो हम इसको हल में चलते हैं। हल में लिखेंगे हल px बराबर 3x² - 1 और gx बराबर दिया है x बराबर 1/√3। तो हम लोग इसको x जगह पर बैठाएंगे 1/√3 बराबर 3 गुने यानी कि 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। तो √3 का √3 गुने √3 करते हैं तो ये इसका मान होता है 3। क्या होता है? 3। तो अब इसे हम लोग गुना करके बैठाएंगे यानी कि 1/3 माइनस 1। तो 3 कट गया यानी क्या है 1 माइनस 1 यानी क्या प्राप्त हुआ 0। क्या प्राप्त हुआ 0। अतः संगत बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। पुनः में चलते हैं। पुनः फिर px बराबर 3x² - 1 और gx बराबर दिया है x बराबर 2/√3। तो इसे हम लोग बैठाते हैं 2/√3 बराबर 3 गुने 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या है? -1। अब इसे हल करेंगे तो 3 गुने 2 दूना 4 √3 गुने 3 -1 ये 3 कट गया यानी कि 4 - 1 यानी क्या है 3। तो ये संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। अतः संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ये मेरा 7वां क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कर रही है कि px बराबर 2x + 1 अब दिया है x बराबर 1/2 कारण कि इसका शून्यक है। तो हल में हम लोग लेते हैं इसको। हल क्या लिखेंगे? px बराबर 2x + 1 अब gx बराबर यानी कि x बराबर 1/2 दिया है। हम लोग मान बैठाएंगे 1/2 बराबर 2 गुने 1/2 प्लस 1। तो 2 क्या हुआ? कट गया। तो क्या है 1 + 1 यानी कि बराबर 2 आया। तो ये 2 आया। अतः शून्यक बहुपद का अतः संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या है? नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। कारक निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करा कि सभी बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ px = 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? px = 0। हल में जो है क्या लिखेंगे? px बराबर x + 5। तो यहाँ px = 0 यानी कि x + 5 = 0 यानी कि x बराबर -5 आ गया आंसर पहला का। दूसरा क्वेश्चन है वही दिया है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे। हल में चलेंगे px = x - 5। तो px यानी क्या मानेंगे? 0 यानी कि बराबर 0। x बराबर -5 इसका शून्य क्या है? ये +5 होगा और ये है -5।
दूसरा का क्वेश्चन है, यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 5, इसको जीरो मानेंगे। क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5 बराबर जीरो, यानी कि 2x बराबर माइनस 5, x बराबर लिखेंगे माइनस 5 बटा 2, 5 बटा 2 आ गया। इसको भी इसी लिखेंगे हल में, यानी कि पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 और x बराबर आ जाएगा 2 बटा 3। ये हमको चौथा का आंसर मिल गया। अब यहाँ हमको कहा है क्वेश्चन में x बराबर 3x, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0 बटा 3। तो किसी का भी अगर अंश 0 हो जाता है तो x बराबर क्या होता है? 0। इसका भी शून्य क्या मिला हमको? 0 प्राप्त हुआ। अब यह कहा कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ax यानी कि px बराबर ax, तो यहाँ लिखेंगे ax बराबर 0, x बराबर 0 बटा a, तो ये हो जाएगा x बराबर 0। ये मेरा छठा का प्रश्न आ गया। अब लास्ट प्रश्न सातवां आपको बताते हैं। अब प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न 7, चौथा का सातवां प्रश्न है, कह रही है कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ कहा सी इक्वल टू नोट जीरो, यानी कि सी और डी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? संख्या है। तो इसको हम लोग हल में लेते हैं, यानी कि पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे हम लोग पी एक्स क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो x प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, यानी कि x इक्वल टू माइनस डी बटा सी। ये आंसर प्राप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को बढ़िया से देखें और पूरा देखें। धन्यवाद।